नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करने वाले हैं यह आपको एडोटेरिया का जो न्यू बुक आया है उसी से हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सिलेबस के अनुसार ही दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। और आज के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43 के क में आपको कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधि कार्य जो है यह आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए में राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग और जम्मू कश्मीर कार्य विभाग यह सभी गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 71 दे रहा है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 143 दे रहा है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। और ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 257 दे रहा है इसके तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन। और ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है 69वां संविधान संशोधन, इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा का उपबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे डैश कहा जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारांकित प्रश्न। सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 131, जिसमें आपको अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की अनुमति, पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। और राज्यपाल की संतुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा जो है यह आपको प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है कनारी धारा, यह आपको प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। माफ़ कीजिएगा, किनारी जलधारा जो है यह आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कैलिफोर्निया धारा, यह आपको प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और ऑप्शन नंबर डी में फॉकलैंड धारा जो दे रहा है यह आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ है। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और पूर्ववर्ती नदियों का निर्माण पहले और स्थल खंड का उत्थान बाद में, अर्थात नदियों का निर्माण स्थल खंड के उत्थान से पहले हो जाता है और हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले हो गया था, उसे ही पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र जो है यह आपको पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेसोफाइट जो है यह आपको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है। और ऑप्शन नंबर ए में ट्रोपोफाइट दे रहा है, यह आपको उष्णकटिबंध जलवायु वाली वनस्पति है। ऑप्शन नंबर बी में जेरोफाइट दे रहा है, यह आपको उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। और ऑप्शन नंबर सी में क्रायोफाइट दे रहा है, यह आपको टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 में कह रहा है कि निम्न में से कौन स्थलरूप देश नहीं है। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्न में से कौन स्थलरूप देश नहीं है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया जो है आपको स्थलरूप देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 में कह रहा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। और संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और भारत जो है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 में कह रहा है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बनने लगती है जो कहलाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसे विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में कह रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटसन जो है यह आपको जायद फसल का उदाहरण नहीं है। और जायद फसल जो है मार्च में बोया जाता है और जून में काटा जाता है। और ऑप्शन नंबर ए में खीरा, ककड़ी और तरबूज जो दे रहा है यह आपको जायद फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 में कह रहा है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावास जो गुजरात दे रहा है यह आपका सही है। कोरबा जो उत्तर प्रदेश दे रहा है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आपको रामगुंडम तमिलनाडु जो दे रहा है यह आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और तलचर जो आंध्र प्रदेश दे रहा है यह आपको उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बकरी की प्रमुख नस्लें है। चंगथंगी, जमुनापारी, सिरोही और गंजम यह आपको बकरी की प्रमुख नस्लें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 में कह रहा है कि आपातनी कहाँ का प्रमुख जनजातीय समूह है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख जनजातीय समूह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 में कह रहा है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्ति का अवरोही क्रम निम्न में से कौन है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहले हो जाएगा अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। और गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा आयनन क्षमता न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 में कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दर कितना होता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 में कह रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोशिकीय घटना के कारण आपको तेल जो है वह आपको ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसका समय जो है वह बढ़ जाएगा, जबकि जी का मान घट रहा है, यानी कि जी का मान घट जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ती है और उसका जी का मान जो है वह घट जाता है और आवर्तकाल का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वह 4 गुना हो जाएगा। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो कि प्रतिबल का है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दाब का आपको जो इकाई है वही आपको प्रतिबल का है और दाब का इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और प्रतिबल की इकाई भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 में कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19 हो जाएगा। और किसी तत्व के न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है, यानी कि 36 - 17 बराबर 19, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन खो जाने पर एक प्रोटॉन बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 में कह रहा है कि मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह सीसा और एंटीमोनी का एलॉय है। और आपको मुद्रणालय में टाइप धातु के एलॉय सीसा, एंटीमनी और टीन होता है, जिसमें सीसा 60 से 86%, एंटीमनी 11 से 30% और टीन जो है वह 3 से 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कि सीमेंट समानतः किसका मिश्रण होता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान 4.186 जूल प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आसवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
38 में कह रहा है कि सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज और फक्रोटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि पेट्रोलियम से लगी आग किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 में आपको मिलान करना है कॉपर सल्फेट, पेंसिलिन, यूरिया और मेलेथाइन जो दिया हुआ है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट जो है वह आपको फंगस नाशी है, पेंसिलिन जो है प्रतिजैविक है, यूरिया जो है उर्वरक है और मेलेथाइन जो है वह आपको कीटनाशक है। यानी कि 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिछले भाग तक। मनुष्य की जीभ के पिछले भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है, जबकि अग्र भाग में मीठे, पार्श्व किनारों पर खट्टे एवं अग्र छोर और किनारों पर नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42 में कह रहा है कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। 42 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको यकृत में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 43 में कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताएं जो कि मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से आपको एस्कॉर्बी रोग हो जाता है। और विटामिन बी 12 जो ऑप्शन ए में दे रहा है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। रेनिन नामक पाचक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है जो कि दूध के पचाने में सहायता करता है और रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य का जो हृदय है वह शिरा युक्त होता है और मछली में 2 कक्षों का हृदय होता है जो रक्त को गिल में पंप करता है और वहां से रक्त शेष शरीर में जाता है और मछली का हृदय शिरा युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि गुणसूत्र किससे बनते हैं। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी, यानी कि यह डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि कंजली झील किस राज्य में स्थित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको पंजाब राज्य में स्थित है और कंजली झील पंजाब में स्थित है और यह झील रामसर आंध्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वर्तमान में भारत के 42 आंध्र भूमि क्षेत्र को इस सूची में शामिल किया गया है। 49 में कह रहा है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना और यह संविधान का एक अनिवार्य भाग है जिसको जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य जल की स्वास्थ्यपरकता को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 में आपको कह रहा है कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी जो है वह आपको द्वितीयक उपभोक्ता होता है और ऑप्शन नंबर ए में शाकाहारी दे रहा है या प्राथमिक उपभोक्ता होता है और ऑप्शन नंबर सी में सर्वाहारी दे रहा है जो कि आपको तृतीयक उपभोक्ता जो है वो आपको सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 में आपको दे रहा है कि कौन आंध्र भूमि क्षेत्र है।
निम्न में से कौन आर्द्र भूमि क्षेत्र है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिल्का झील, केवला देव उद्यान, भितरकनिका उद्यान, ऊपरी गंगा, ये सभी है जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको 1980 में पारित किया गया और इसे 1988 में संशोधित किया गया। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में कह रहा है कि निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेशम के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया शहर को शामिल किया गया है। हृदय योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य प्रमुख विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है और इस योजना के अंतर्गत देश भर में 12 शहरों का चयन किया गया, जिसमें बिहार का एकमात्र शहर गया का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 में कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान हुई और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 में कह रहा है कि आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक है? आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 बिक्री कर और सेवा कर जो है वह आपको अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। मोतीलाल नेहरू एवं तथा चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसमें विट्ठल भाई पटेल एवं श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है कि किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीके कर्वे। समाज सुधारक डीके कर्वे के प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले आपको संथाल विद्रोह हो जाएगा, यानी कि 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी। पहले संथाल विद्रोह जो हुआ था 1856 में हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में, उसके बाद नील विद्रोह जो हुआ था 1860 में और अंतिम में दक्कन विद्रोह जो हुआ था 1875 में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 में कह रहा है कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह प्रथम ने। और बहादुर शाह प्रथम जो था वो आपको औरंगजेब का पुत्र था, वो आपको उसका नाम मुअज्जम था, लेकिन वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सत्ता संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1853 में डलहौजी ने भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी और पहले यह परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन में ही आयोजित की जाती थी, लेकिन 1922 के बाद इसका आयोजन भारत में भी होने लगा और 1922 में भारत में प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में कह रहा है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है यह वर्तमान में भी पाकिस्तान में है और इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
64 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के अनुसार इसमें राजशेखर की कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हरविलास जो कि है आपको राजशेखर की रचना है, और इनके एक रचना है काव्य मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा 1897 में आपको बेलूर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 में कह रहा है कि सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदिशा। सुंग वंश की राजधानी विदिशा थी और सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। इसने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की तथा सुंग वंश की स्थापना की, और सुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कराची अधिवेशन में कहा था, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था 1924 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वह एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था 1866 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में, और इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में, यानी कि 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीरबल को, और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 में आपको कह रहा है कि 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की, और इस योजना का उद्देश्य युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीके मित्रा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास GMAX 2020 संपन्न हुआ। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारत ने जापान के मध्य संपन्न हुआ, और यह आपको चौथा संस्करण था, और यह अभ्यास उत्तरी अरब सागर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 में कह रहा है कि किस राज्य के डल्ले कुर्सानी मिर्च को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डल कुर्सीनी के रूप में जाना जाता है, और
जीआई टैग प्रदान किया गया है। विशेष रूप से इसे दुनिया की सबसे गर्म मिर्ची में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कस्टम डिजाइनर का, माफ कीजिएगा, बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भानु अथैया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐश्वर्या श्रीधर को। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बेशक श्रेणी में भारत की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि निम्न भारतीय राज्यों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 राज्य, पहले मध्य प्रदेश, दूसरे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता हैं। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है यह आपको सर्बिया के खिलाड़ी हैं और आपको ऑस्ट्रेलियाई ओपन के उप विजेता डोमिनिक थियम है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के है। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है यह आपको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और यह जनवरी फरवरी के बीच खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है और पन्ना टाइगर रिजर्व देश का बढ़ावा और मध्य प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोकिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 में आपको कह रहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया, जबकि अगला सम्मेलन 2021 में सिंगापुर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपैक्स टर्मिनल और रोपैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको गुजरात राज्य में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हामिद बकायोको। आपको आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी आपको यामोसोक्रो है और इस देश के नए प्रधानमंत्री हामिद बकायोको को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस का जो विषय था द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वह शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान जो था इसमें 116वां था और यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि ए प्रोमाइस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराक ओबामा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 में कह रहा है कि भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसका सही मिलान नहीं है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि त्रिपुरा का नजमा हेपतुल्ला दे रहा है आपका सही नहीं है। नजमा हेपतुल्ला जो है वह मणिपुर की राज्यपाल है और त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद सही है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक सही है और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 94 में कह रहा है कि विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या है। 20 का माफ कीजिएगा 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीप सॉइल ए लिव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। और विश्व मृदा दिवस जो है वो आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कह रहा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिदानपुर। मिदानपुर स्टेशन जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में कह रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मई 1974 में, यानी कि 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में किया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण में ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 में आपको कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ में कौन सा देश शामिल नहीं है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ और वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, माफ़ कीजिएगा कंबोडिया और म्यांमार। और इसका मुख्यालय जो है वह आपको जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको पोलो खेल से संबंधित है। राधा मोहन कप, एजरा कप, क्लासिक कप, ये सभी जो है पोलो खेल से संबंधित है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर जो हम लेकर आए थे यह आपको एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो था यह आपको एडुटेरिया का जो न्यू बुक आया हुआ है उससे था और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।